तो ये क्रिया हुई और इसका बढ़िया फल मिलेगा जैसी आप चाह करोगे। लेकिन श्री जी की सेवकाई मिल जाए या श्री जी मिल जाए वादा नहीं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं चल पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। किसको लेके बोल रहे हो? उसी बेईमान मन को लेके, उसी शरीर को लेके जो हमारे करोड़ों बार दुर्गति का कारण बने, उनको लेके आप बोल रहे हो। लाडली जी मिलेंगी, नित्य सेवा मिलेगी, कोई खर्चा नहीं, कोई हम साधना की बात नहीं कर रहे। इस शरीर राग और भोगों का राग भोगते रहो मनमानी और नाम कीर्तन करते रहो, तो क्या उसमें लिखा? नाम अपराध। सबसे पहली आवश्यकता है राग त्याग की, जिसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य शब्द से ही हमारे कान खड़े होने लगते हैं। वैराग्य मतलब कोई भयावह बात नहीं, ये मन तुम्हें धोखा दे रहा है। वैराग्य का तात्पर्य है महासुख की यात्रा, राग का तात्पर्य है दुख में नरकों की यात्रा। जब हम राग की तरफ कदम रखते हैं तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष से भी भयानक है। विष से भयानक इसलिए कि विष तो एक शरीर को नष्ट करता है, पर विषय कई जन्म तक हमें नष्ट करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत भयावह है। पर वो अमृत जैसा लगता है, और जब हम अध्यात्म में कदम रखते हैं तो विष जैसा लगता है। नींद भी नहीं ठीक से लेने को मिलता इसमें, तो 2 बजे जग जाओ। कैसे कह रहे हैं अच्छे पदार्थ भी मत पाओ, बंद कर दिया बाजार का बंद कर दिया। वो प्रश्न कि डबल रोटी तो अब हम बना नहीं पाते रोज भोजन, तो डबल बेकरी के बिस्कुट तो चल सकते हैं ना, वो अमुक चीज चल। हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, परेशानी से मुक्त करना है। जितने भी पदार्थ बने हुए आते हैं वो वास्तविक आपके लीवर के लिए ठीक नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि आपका अध्यात्म मार्ग है। आपको बहुत ही चर्बी रहित, रजोगुण तमोगुण रहित सात्विक आहार चाहिए, जिससे आप शांत गंभीर भाव से भगवत चिंतन कर सकें। इन सब पदार्थों में वो बात नहीं है जो हमें परमार्थ में पुष्टता दे सके। चाहे आप ये नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, जो भी आप लोग, इससे आपको लगता है कि समय बचता है, लेकिन समय प्रयोग कहां करते हो? विषय चिंतन में, राग द्वेष के चिंतन में, जागतिक चिंतन में। अगर राधा राधा कहते हुए 2 रोटी बना ली और नमक रख लिया, आप देख लो आपका चिंतन बदल जाएगा। कौन सी ठाकुर सेवा करनी है आपको? बहुत सहजता में समझ लीजिए ठाकुर सेवा का मतलब क्या है। आपकी क्रिया वेग को भगवान में अर्पित करना, क्रिया वेग को भगवान में, प्रभु में अर्पित करना, यही ठाकुर सेवा है। अगर आपके अंदर क्रिया वेग नहीं हो रहा है और आप सुबह से बैठे भगवत चिंतन में, आपको आश्चर्य होगा। रात्रि के 8 बजे मंगला हुई है, मिश्री का इतना टुकड़ा भोग लगाया है, पवा के मुंह पोंछ के शयन करा दिया है। हमारी प्रतिपल सेवा हो रही है, समझना होगा। अगर हम केवल बाहरी क्रियाओं की प्रधान, अब जैसे तैसे पेट भर लो, बस ये करना वो करना वो, तो आप कभी धैर्यपूर्वक देख पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है, आपका मार्ग क्या है, आपकी चिंतन शैली क्या है, आप कितने विषयों से ऊपर उठ रहे हैं। इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। आप एक सेवा को क्रिया मान करके कर लिए तो विश्राम सेवा में नहीं, विषयों में होगा। देख लेना, अंदर से देख लेना, देख लीजिए, खूब नेत्र हैं फैला के देख लीजिए। उसको सुख बुद्धि विषयों में होगी, जबकि सुख सिंधु की सेवा में है। ये अनुभव की आध्यात्मिक बातें हैं, ये प्रापंचिक बातें नहीं कि आप बुद्धि की धरा से इसका निर्णय कर सको। हमारे एक एक श्वास, हमारी एक एक चेष्टा हमारे प्रभु में समर्पित है।
हमको बस ये मूल देखना है। एक एक चेष्टा हमारी, बाहर से श्री जी की सेवा हो रही है, अंदर से चिंतन क्या चल रहा है। अगर बाहर से श्री जी की सेवा हो रही, अंदर से विषय प्रियता का चिंतन चल रहा है, तो क्रिया हो रही, सेवा नहीं। क्रिया हो रही, क्रिया, और क्रिया का फल है। और सेवा अपनेपन को पुष्ट करती है। अपनेपन से ही हमारे लाडली लाल मिलते हैं, इसीलिए सेवा प्रधान रखी गई। सेवा से अपनापन, पर सेवा करते हुए यदि चिंतन अन्य का हो रहा है, विषय का हो रहा है, देह के राग द्वेष का हो रहा है, इंद्रियों के सुख भोगों का हो रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया का फल होगा। सेवा से अपनापन, अपनापन से लाडली लाल की समीपता, सीधे समीपता, क्यों में वहां कोई स्थान ही नहीं। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि हमारा समय बचता था हम बाजार की वस्तुएं प्रयोग करके, वो हमारा समय प्रयोग में नहीं आता है। ऐसा समय प्रयोग में नहीं आता है। आप धैर्य पूर्वक, जब आपको 24 घंटे में समय मिले, तब आप सीधे सरल भाव से कोई सब्जी, कोई दाल एक उबाल ली, 4 रोटी बनाई, इनको दिखा दिया, पा लिया। हर समय भजन में डूबो। पोछा लगा रहे हैं तो श्री जी का चिंतन हो रहा, नाम जप। शरीर क्रियान्वित हुए बिना रह नहीं सकता, समझे ना। सूक्ष्म शरीर हर समय चंचल रहता है, क्रियान्वित रहता है। इसलिए महापुरुषों ने क्रिया वेग को परम पवित्र करने के लिए सेवा पद्धति दी है। क्रिया कर रहे हैं तो हमें इनसे प्यार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सेवा हो रही है तो निश्चित इनसे प्यार हो जाएगा। सेवा हो रही तो दूसरे की कोई परवाह नहीं, वचन पर विश्वास रखो, सेव्याधीन हो जाएगा। क्रिया हो रही, बात बदल गई, वही बात बदल गई। सेवा और क्रिया में अंतर है, समझ रहे हो ना। जो अपनेपन के प्यार से एक पुष्प भी अर्पित कर देता है, तो गीता में ही भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या। भक्त्या मतलब अपनापन, प्रेम। मेरे प्रभु, मुझ दीनहीन के पास आपका दिया हुआ ये पत्र है, ये जल है, ये वो अस्नामी, उसी समय भगवान पा लेते हैं। सेवा के विषय को लेकर के अगर ये बात आती है कि हमें समय, तो हमें लगता है सेवा हमारे ऊपर बोझा है क्या? सेवा हमारे लिए अशांति है क्या? सेवा हमारे लिए क्लेश का कारण है क्या? तब तो फिर आनंद का कारण क्या होगा? अगर गुरु सेवा, भगवत सेवा ये हमारे अशांति क्लेश का कारण हो, तो शांति और आनंद का कारण क्या होगा? इसलिए सुलझना होगा। सही सेवा में पहुंचने के लिए ही ये आदेश होता है। श्री जी को कुछ भोग नहीं चाहिए। चिदानंद बपू हैं, उनको ये दाल रोटी कढ़ी चावल भात नहीं चाहिए, मान लीजिए। अब आपके शरीर के पोषण के लिए चाहिए, तो हम प्रसाद भोगता है, इसलिए इनको भोग लगाते हैं। नहीं, दोनों को पाने का ही समय नहीं है। हमारे प्रिया प्रीतम को, अब आपको ऐसा किसी और से बात करेंगे तो उपहास करेगा इस बात को। उनको पाने का ही समय नहीं। वो तो सखियां जो पवाती हैं, वो कढ़ी चावल रोटी नहीं पवाती हैं। आगे चलकर पता चलेगा आप लोगों को। सखियां जो प्रसाद पाती हैं, उसी से आप समझ लो प्रिया प्रीतम क्या पाते हैं। प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पीवत मकरंद सुख राशि अंतर से, जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासौ गटकत। तो अमनिया थोड़ी पा रहे हैं, तो प्रसाद पा रहे हैं। रसासौ, तो फिर आराध्य देव क्या पा रहे हैं? रसासौ। कैसे? वो वर्णन का विषय नहीं है।
दुआ दिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न कैसे कल्प कल्प व्यतीत हो जाते हैं केवल ऐसे देख, कल्प कल्प। या तो मंगला भोग है, राजभोग है, शयन भोग, कल्प कल्प व्यतीत हो गए केवल देखते देखते। फिर भी देखने की चाह ऐसी मानो कभी देखा ही नहीं। वह दूसरा अवसर कहा है, पर फिर भी ऐसे प्रेम में ऐसा अद्भुत सुख सखियों को प्रिया प्रीतम प्रदान करते हैं। तो आपको इस बात में हठ नहीं करना, मुझे सब कोई सामग्री नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए, कोई सहयोग किसी का नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए। आप, सिर्फ आप चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए। आपने जो अपना मान रखा है वो अर्पित कर दो। उनको जरूरत नहीं है, जिससे तुम्हारी दुर्गति हुई है अन्य अपनापन मानने से, उस अपनापन को इनको समर्पित कर दो और इनको सिर्फ आप चाहिए। किसी के जैसे बहुत अच्छे अच्छे भोग लगते हैं, खूब आभूषण वस्त्र और खूब बहुत सुंदर सब, लेकिन अपनापन शरीर और शरीर के संबंधियों में है तो फल मिलेगा, क्योंकि क्रिया हो रही है, सेवा नहीं। और कुछ नहीं है, एक पत्ता किसी वृंदावन की लता का, एक पुष्प, और वो अंदर का भाव की लाडली किसी योग्य नहीं हो। आपको क्या दुलार करूं, बस जैसा हूं आप हो गया, निहाल हो जाओगे, इतने में निहाल हो जाओ। बस समझ जाओ केवल बात, हमारी श्री जी को क्या चाहिए आप समझो। श्री जी को रिझाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, आप। और यही बात नहीं हो पाती, आप अपने को औरों को दिए हैं पदार्थ वस्तुओं से श्री जी को रिझाना चाहते हैं, तो ये क्रिया हुई और इसका बढ़िया फल मिलेगा जैसी आप चाह करोगे। लेकिन श्री जी की सेवकाई मिल जाए या श्री जी मिल जाए वादा नहीं। और कुछ नहीं है, हम जैसे हैं आपके हैं, जैसे तिनका को वायु जहां चाहे वहां ले जाए, ऐसे लाडली मेरा जीवन मेरे सर्वस्व आप हो। बस लाडली जी मिलेंगी, नित्य सेवा मिलेगी, कोई खर्चा नहीं, कोई हम साधना की बात नहीं कर रहे। मेरी लाडली आपके, नहीं तो श्री जी अकिंचनों को कभी नहीं मिलती। क्या है, जिन्होंने समस्त भोगों से राग त्याग कर दिया, स्नेह संबंधियों से राग त्याग कर दिया, उनको श्री जी कैसे मिलती, क्योंकि उनके पास क्या है। लेकिन जहां कहीं महिमा देखी गई तो अकिंचनों के साथ ही युगल सरकार खेलते पाए गए। इस रहस्य को समझिए। आप इस बात में मत जाइए कि बाजार से बने हुए सुंदर सुंदर पदार्थ हम भोग लगाएंगे तो लाडली जी पाएंगी मुस्कुरा के, क्योंकि उनके पास भोग की कमी है। पहली बात तो आप अंतर की बात समझ लिए, श्री जी पार्थिव पदार्थ पाती ही नहीं है। लगेगा इतने भोग लग रहे हैं, ये कौन सा प्रवचन कर रहे हैं, सबकी अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो आपका अपनापन मिला होता है उसी को पाते हैं। तो हमें ये जो भगवत मार्ग मिला है, ये राग त्याग के लिए मिला है। ये छोटी छोटी बातें आपके राग को काटना शुरू कर देंगी। आपको लगता है छोटी बात है, जैसे हम कहते हैं कि आप रज लगाइए, पूरे शरीर में रज लगाइए। जैसे कोई कहता मेरे से होने वाला नहीं, तो आप राग ही तो कर रहे हैं ना। मेरा का तात्पर्य आपने शरीर में इतना ममता रख रखी, कैसे रज, अरे ये जिंदा मुर्दा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। जो चैतन्य घन परमात्मा तत्व है उसी से चैतन्य हो रहा है, नहीं मुर्दा टहल रहा है, कुछ नहीं इसमें। आज संसार में ऐसे अज्ञानी बहुत मिलेंगे जो भटका दें, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो हमारे भ्रम का नाश करके भगवत तत्व में स्थित कर दें। ये जो मूढ़ता त्याग नहीं पाए और अपने को ज्ञानी समझ करके उपदेश करते हैं, उनसे जितनी हानि होती है उपासकों की, उतनी अज्ञानी पुरुषों से भी नहीं होती। क्योंकि अज्ञानी से पता सावधान है कि अज्ञान की चेष्टा, पता है कि ये ठीक बोल रहा है और उसको खुद अनुभव नहीं।
अब वो जो बोल रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं तो भटकाव हो जाता है। सही मार्ग, अरे ये सब क्या कि ये नहीं खाना, अरे जो सब खाओ पियो मौज मस्त, 4 दिन की जिंदगी, उपदेश देखो, उनको पता है 4 दिन की जिंदगी, इस जिंदगी को मौज से जियो, रो रो के क्लेश अशांति ये नहीं वो, अरे नहीं, भगवान ने दिया ही है इसीलिए। अब ये उपदेश आपको बिल्कुल अभी जम जाएगा। अभी अगर हम उस बात का, अपनी बात का खंडन करके मंडन करें तो जय हो निकल पड़ेगा। वाह, आज सही बात कही, ब्याज भरोसे को है, हटाओ कुछ नहीं, जोई प्यारो करे, मंगाओ, भोग लगाओ, खाओ पियो मौज मस्ती से। अभी इसका मंडन, अरे बढ़िया, इतना दान करो ये मिलेगा, ऐसा करो वो मिलेगा, वो प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे भगवान? अब हवा निकल गई, क्योंकि प्रिया प्रीतम से संबंध ही नहीं हुआ अंदर से, तो उसकी बात क्या हो। तो यहां कह रहे हैं कि आज संसार में ऐसे मूढ़ पुरुषों द्वारा ज्यादातर, जिनको स्वयं का अनुभव भगवत तत्व का नहीं है और भगवत भाव का उपदेश करते, उनसे जितना साधकों की हानि होती उतना अज्ञानियों से नहीं होती। डर लगता है आजकल बोलने में, सत्य वस्तु बोल नहीं सकते, किस बात का, क्यों? इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य है, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा, जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई ना कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचा है। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती, चाहे जो युग हो। भगवत प्राप्ति युग के कारण थोड़ी होती है, भगवत प्राप्ति का मार्ग चारों युग में समान भाव से है। कोई भी